गुंडे ने लोहे की रॉड से लड़के के सिर के पीछे वार किया। लड़का जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया, लेकिन आसपास खड़े गांव वाले किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे बचाने आगे बढ़ें। गुंडा बेहद घमंडी था। उसने अपनी कार से लड़के के चारों ओर एक गोल घेरा बना दिया। उसने धमकी दी, जो भी इस रेखा को पार करके लड़के को बचाने आएगा वो उसके पूरे परिवार को मार डालेगा। इस समय लड़का आधी मौत की हालत में था। अगर समय पर अस्पताल न ले जाया जाता तो उसकी जान जा सकती थी, लेकिन गांव वाले गुंडे से इतने डरे हुए थे कि कोई भी आगे नहीं बढ़ा। सबको डर था कि वो अपने आदमियों के साथ आकर पूरे गांव को तबाह कर देगा, इसलिए सब लोग घेरे के बाहर खड़े होकर बेबस तमाशा देखते रहे। इसी बीच लड़के की मां उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। वो नेत्रहीन थी। वो जोर जोर से अपने बेटे का नाम पुकार रही थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। लड़के ने मां की आवाज सुनी और उसकी आंखों से आंसू बहने निकले, पर उसमें जवाब देने की ताकत नहीं थी। वो बस जमीन पर पड़ा रहा, बिल्कुल हिल भी नहीं सका। गांव वालों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मां को सच्चाई बता सके। इस तरह लड़का 48 डिग्री की तपती धूप में 2 घंटे तक पड़ा रहा। उसके सिर का घाव लगातार खून बहा रहा था। पूरा गांव सिर्फ घेरे के बाहर खड़ा देखता रहा। कोई भी उस रेखा को पार करने की हिम्मत नहीं कर पाया। 3 घंटे और बीत गए। तभी एक दबंग और तेजस्वी व्यक्तित्व वाला आदमी वहां पहुंचा। उसने देखा कि इतनी भीड़ क्यों जमा है। जब वो पास आया तो उसने जमीन पर पड़े मरते हुए लड़के को देखा। वो हैरान था, आखिर कोई उसे बचाने क्यों नहीं जा रहा। एक गांव वाले ने उसे बताया, जमीन पर खींची गई इस रेखा को मत पार करना, वरना पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर आदमी की आंखें फैल गईं, उसकी बाजुओं की मांसपेशियां तन गईं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और लड़के को बचाने आगे बढ़ा। तभी एक बुजुर्ग गांव वाले ने उसे रोका और कहा, पीछे हट जाओ, गप्पू को बचाने की कोशिश मत करो और पूरे गांव को मरवाने की भी मत सोचो। मेरी बात सुनो, पागल हो गए हो क्या। लेकिन वो आदमी किसी की बात सुनने वाला नहीं था। उसे हर हाल में उस लड़के को बचाना था। उसने सीधे एक कदम मौत के घेरे के अंदर रख दिया। उसकी हिम्मत देखकर गांव वाले भी भावुक हो गए और धीरे धीरे सब उसके साथ आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वो आदमी लड़के को उठाने वाला था, तभी एक भारी भरकम गुर्गे ने अपना बड़ा पैर लड़के पर रख दिया। आदमी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसका क्रोध आसमान छूने लगा। उसने तुरंत गुर्गे की टांग पकड़ ली और पूरी ताकत लगाकर जमीन पर दे मारा। गुर्गा दर्द से चीखने लगा और जमीन पर तड़पने लगा। आदमी ने लड़के को पास खड़े गांव वालों को सौंप दिया और फिर गुर्गे के सामने जा खड़ा हुआ। वो लगभग 5 मीटर ऊंचा उछला और जोरदार लात मारकर गुर्गे को कई मीटर दूर फेंक दिया। पास खड़ी गाड़ी भी हिल गई। इस घटना से गुंडों का सरगना भड़क उठा। वो काले कपड़ों में अकड़ता हुआ आगे आया। उसने आदमी को घूरकर देखा, फिर अचानक हवा में उछलकर सीधे उसके सिर पर वार किया, लेकिन उस आदमी ने वार को बड़ी आसानी